राजेश जी, सूरत, गुजरात से। राधा वल्लभ की जय। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मृत्यु को महोत्सव में कैसे परिवर्तित करें? मृत्यु हमारे श्री कृष्ण है। विभूतियों में कहा सब कुछ हरण करने वाले में मैं मृत्यु हूं। तो जब मेरा प्रीतम नाटक कर रहा है और वो कोई भी रोल कर रहा हो, स्वांग कर रहा हो, हम पहचानते हैं कि ये मेरा प्रीतम है, तो क्या मुझे भय लगेगा? वो एक भयावह रूप लेकर के आ रहा है और हमारा परिचय है कि अरे ये तो मेरा प्रीतम है, तो क्या भयावह रूप में हम उसका आलिंगन नहीं करेंगे? दूसरे डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। एक बार एक सरकारी ऑफिसर जो पिस्तौल रखता था घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये तुम इतना कैसे लेट हो गए? तो सरकारी काम होते हैं उनमें लेट हो जाते हैं। नहीं, रोज तो लेट नहीं होते, आज कैसे लेट हो गए? बदतमीजी की हद हो गई। पिस्तौल निकाली, गोली भरी सामने और कनपट्टी में रख दिया। अरे जाओ यार तुम फालतू, ये दूसरे को दिखाया करो। बोले असली गोली है, पिस्तौल है, तुझे डर क्यों नहीं लगा? बोले आप मेरे हो, आप मेरे प्रीतम हो, आप मेरे पति हो, ऐसा कर ही नहीं सकते। बात समझ में आई ना? वो चाहे जितना भयावह रूप रख के आवे, वो मेरा प्रीतम है। सब डर गए क्या? नरसिंह भगवान से प्रहलाद जी डरे? आप विचार करके देखो। सब मोहित हो गए दैत्य, क्या मोहिनी भगवान से देवता मोहित हुए? क्योंकि पता है भगवान श्री हरि है। जब मुझे पता है कि भगवान श्री हरि के सिवा कोई नहीं, तो मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद। आओ आओ मेरा आलिंगन करो, मृत्यु रूप से मेरा प्रीतम आलिंगन करो, कोई डर नहीं। और मृत्यु उसे भयावह लगती है जिसने शरीर से प्यार किया और शरीर के संबंधियों से प्यार किया और शरीर संबंधी भोगों से प्यार किया, उसको मृत्यु भयावह लगती है, क्योंकि वो सब छूट रहा है। और जिसने केवल प्रभु से प्यार किया तो अपनी अटैची तो तैयार है, चाहे जब फोन करो हम तैयार हैं, बिल्कुल आले के लिए आओ। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूरन परवानंद। डर किस बात का? अविनाशी का बच्चा हूं, मुझे कोई मार सकता है? कोई मार सकता है? और शरीर विनाशी से कोई बचा सकता है? नहीं बचा सकता। बस ठीक निर्णय पे रहे तो कोई भय ही नहीं, कोई भय नहीं। हां, एक भय होता है आकस्मिक, विचार भय भक्तों में नहीं होता। बस अभी कोई चीख दे तो अभी ऐसे बोले इसका मतलब ब्रह्म प्राप्त नहीं है, भयभीत हो गया। नहीं, अकस्मात कोई घटना, कोई आवाज, कोई वो एकदम ऐसे हो जाएगा। विचार भय नहीं रहता। तो मृत्यु विचार के द्वारा नष्ट हो जाती है। किसकी मृत्यु? किसी की मृत्यु नहीं। आप हमें बताओ मृत्यु किसकी होती है? किसी की नहीं। शरीर पांच भौतिक है, पंचभूत अपने में मिल गए। अविनाशी चिदानंद भगवान का अंश अपने आसक्ति के कारण सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के वासना को लेकर अगले जन्म में चला गया। मृत्यु किसकी हुई? कुछ नहीं। माने हुए आकार का परिवर्तन ही मृत्यु माना गया। नहीं, मृत्यु किसकी है? हमें बताओ कौन मरा? न जल मरा, न अग्नि, न वायु, न पृथ्वी, न आकाश तत्व, कोई मरा तो नहीं ना। वो अपने में मिल गया जाके। ये रूप बिगड़ गया, इस रूप के बिगड़ने को मृत्यु कह दिया गया। और जो अविनाशी हम भगवान के अंश हैं, इसको तो कोई मार ही नहीं सकता, पैदा ही नहीं हुआ कोई मारने वाला। ना आग्नेयास्त्र, न वरुणास्त्र, न वायुवास्त्र, किसी के सामर्थ्य नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शुष्यति मारुता। कैसे? मृत्यु का भय कैसे? इस शरीर का राग ही मृत्यु का भय दिखाती है। भोगों का राग, ये जो कमाया सब छूट जाएगा, ये सब प्रिय संबंधी छूट जाएंगे। अब डर लगा। अगर हमें प्रीतम पहले से ठीक चयन किया है तो आनंद आएगा, यार शरीर छूटा, अपने प्रभु से मिलेंगे जाके, अपनी श्री जी से मिलेंगे जाके, क्या भय? आप बताओ। तो मृत्यु महोत्सव तब होता है जब हर समय भगवान का चिंतन किया जाए, नहीं तो फिर बातों से मृत्यु महोत्सव नहीं होता। मृत्यु एक भयावह वो जो अच्छे अच्छे के हृदय कांप जाते हैं। लेकिन देखिए, राष्ट्र पे समर्पित क्या मृत्यु से भयभीत हुए? बंदे मातरम कहकर ऐसे फंदा डाला फांसी का, कहले तू क्या डालेगा, मैं खुद डाल लेता हूं, जैसे ब्याह का वरमाला डाला जाता है। राष्ट्र पे अगर समर्पण है तो आज भी बॉर्डर पे खड़े हमारे राष्ट्र सैनिक, पता है कहीं से भी गोली आ सकती है, और कितने ऐसे शहीद होते हैं हमारे राष्ट्र पे। क्या उनको मृत्यु का भय है? जानते हैं गोली चले कहीं से भी आ जाएगी, जानते हैं कि कहीं से भी मिसाइल आ जाएगी, चिथड़ा उड़ जाएंगे, लेकिन नहीं, जो अपने लक्ष्य पर दृढ़ है, एक वो कोई ब्रह्म ज्ञान थोड़ी है उनको, लेकिन वो भी मृत्यु को ललकारते हैं। और अगर वो असली ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर मृत्यु का क्या भय रहा? इसलिए हमें लगता है मानव जीवन जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला, उस लक्ष्य को अगर प्राप्त कर लिया जाए तो जीवन मुक्त हो जाता है, जीते जी मुक्त हो जाता है। सांप को अपनी केचुल छोड़ने में कोई भय लगता है क्या? ऐसे ही शरीर छोड़ने में कोई भय नहीं लगता, जिसको बोध हो जाता है। प्रवचन करने से भय नहीं मिटेगा, प्रवचन सुनने से भय नहीं मिटेगा, बोध होने से, प्रेम होने से, तब भय मिटेगा। आप समझ पा रहे हैं?